हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUT, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एडुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 16 क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट टॉपिक को। यस स्टूडेंट्स, हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स। बेसिकली इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, ये एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आते हैं आपके एग्जाम में कि आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखनी होती है कि कैसे आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो। तो प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आपके पास में टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, मतलब कि कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, उनका यूज करके भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इन्हीं के स्टेप्स देखने वाले हैं दैट हाउ टू क्रिएट ब्लैंक एंड टेम्पलेट्स का यूज करके प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो आप, राइट। सो अच्छे से समझ में आ गया। सो इसके पहले वाले वीडियोस में इस चैप्टर के हमने जाना था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली MS पावर पॉइंट के। जब आप पावर पॉइंट का इंटरफेस ओपन करते हो तब बेसिकली आपको क्या क्या टूल्स, रिबन्स, एरिया वगैरह जितने भी एरियाज हैं क्या दिखते हैं, इनका क्या यूज होता है ना। क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपसे ये डेफिनेटली पूछा जाता है, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया है। अब बेसिकली आज हम कैसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, प्रैक्टिकली आप इसे इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हो, राइट। सो साथ ही इस बुक का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इवन पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के यूनिट 1, 2, 3, 4 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को भी फिनिश कर लिया है, राइट। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज या फिर हम बात कर लें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, असेसमेंट टाइम, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। ठीक है, कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको एक्सेस करना है यूट्यूब प्लेलिस्ट के लिंक को जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसके थ्रू, या फिर magnetbrains.com वेबसाइट का यूज करना है, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो, और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। सो चलिए कर लेते हैं शुरुआत चैप्टर 16 के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। देखो भाई, अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करना चाहते हैं, मल्टीमीडिया स्लाइड्स प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एक्चुअल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे वर्क करना चाहते हैं शुरुआत से, जिन्हें कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हमारी जो सारी वीडियोस हमने स्टार्टिंग से डिस्कस की है, कहाँ से डिस्कस की, आपकी यूनिट नंबर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एक्सेल से लेकर पावर पॉइंट तक हम आ चुके हैं। सो बेसिक सारी चीज़ें हमने इनमें डिस्कस की हैं जो इनिशियल पॉइंट से किसी भी पर्सन को जब वो इसका कोर्स करता है, सीखता है, तो उसे जानना ज़रूरी होता है। आई बात समझ में अच्छे से। सो किसी भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यदि आपको क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन दी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करते हो भाई, सबसे इजी वे बताया था मैंने। स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। ऑल प्रोग्राम्स पे नहीं जाते हो तो आप स्टार्ट के बाद आपको डायरेक्टली MS ऑफिस भी मिल जाता है। MS ऑफिस में आपको MS पावर पॉइंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही MS पावर पॉइंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पावर पॉइंट का व्यू शो हो जाता है, ठीक है। इंटरफेस दिखता है, पावर पॉइंट की विंडो दिखती है। कैसे विंडो दिखती है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से टूल्स होते हैं उसमें सब जान लिया है, ठीक। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा स्टार्ट बटन पे एक सर्च बार होती है, उस सर्च बार में भी टास्क बार में एक सर्च बार भी होती है। इस सर्च बार में जब आप MS पावर पॉइंट लिखते हो तब भी पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाता है ना। या फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप उस जिस भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे रिसेंटली वर्क करते हो, फ्रिक्वेंटली वर्क करते हो, वो सॉफ्टवेयर आपको डिफॉल्ट वहाँ दिख जाता है, उसे आप ओपन कर सकते हो। या डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट भी बना के रख सकते हो, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। डिफरेंट वे है देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के। सो बेसिक स्टेप्स हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस वीडियो में, हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट की, ठीक है। वही स्टेप्स मैंने अब यहाँ पे आपको बताई।
सो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद पावर पॉइंट का बेसिक व्यू आपके सामने शो होता है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, टाइटल बार होता है ना, उसके बाद रिबन एरिया होता है, डिफरेंट टैब्स होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, फाइल टैब होता है, ठीक है, साथ ही उसमें स्लाइड पैन होता है, स्लाइड टैब होता है, आउटलाइन टैब होता है, नोट्स पेन होता है, वहीं आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार्स होती हैं, एट द एंड स्टेटस बार होता है जिसमें राइट साइड में आपको क्या शो होता है, स्टेटस बार के व्यू शॉर्टकट्स मेन्यूज कुछ दिख जाते हैं जिसके थ्रू आप स्लाइड्स को डिफरेंट व्यूज में देख सकते हो। साथ ही जूम स्लाइडर होता है, स्लाइड्स को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो किस करंट स्लाइड पर आप अभी हो, पूरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन का स्लाइड का जो स्टेटस है वो स्टेटस बार में शो होता है। सो बेसिकली इतने सभी टूल्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो तक, राइट। नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो से ही मैंने शुरुआत की है MS पावर पॉइंट की, सो बिल्कुल इस वीडियो को देखना ना भूले क्योंकि आज की वीडियो तभी आपको समझ में आ पाएगी जब आप एक्चुअल में जो पावर पॉइंट का व्यू होता है वो समझोगे, है ना, कौन से टूल्स क्या होते हैं, कहाँ किस जगह कौन सी चीज अवेलेबल होती है, राइट। सो आफ्टर दैट पावर पॉइंट आपने स्टार्ट कर लिया, अब आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही क्या होती है, कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। प्रेजेंटेशन में ही आप स्लाइड्स बनाते हो। जैसे एक्सेल में वर्कबुक होता है, वर्कबुक में आप डिफरेंट वर्कशीट्स को प्रिपेयर करते हो, बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हो और प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं। एक्चुअली स्लाइड्स का कलेक्शन एक प्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो नई प्रेजेंटेशन बनाना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। अब जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ वो ध्यान से हमें समझना है और इसको एज इट इज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते चलना है ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। सो फर्स्ट क्लिक ऑन दी फाइल टैब, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। अब वेयर इज फाइल टैब, बताया था लास्ट वीडियो में फाइल टैब कहाँ मिलता है। फाइल टैब सबसे टॉप पे टाइटल बार के जस्ट बिलो लेफ्ट साइड में सबसे पहला टैब मिल जाता है, जहां पे आपको होम, इंसर्ट, व्यू टैब्स दिखते हैं ना, उसके सबसे पहले लेफ्ट साइड में फर्स्ट मोस्ट जो टैब होता है वो फाइल टैब होता है। तो आपको फाइल टैब पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू करके। कौन सा ऑप्शन? न्यू ऑप्शन मिलेगा। सो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है न्यू ऑप्शन पर। फाइल टैब पे क्लिक करोगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको न्यू ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। कैसे? यहाँ देखो इस डायग्राम में ये सबसे टॉप पे आपको फाइल टैब दिखा, टाइटल बार के बाद दिस इज द टाइटल बार जिसमें आपको क्या शो हो रहा है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 पे आप हो, है ना। उसके जस्ट बाद आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, सारे टैब्स दिख रहे हैं। सारे टैब्स के बारे में भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हर एक टैब के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्या कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं, क्या काम होता है, डिटेल में हम इन्हें पढ़ेंगे भी आगे, राइट। तो फाइल टैब पे जैसे क्लिक करते हो तो देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन, न्यू ऑप्शन। सिलेक्टेड दिख रहा है रेड कलर से न्यू ऑप्शन। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेव, सेंड, एग्जिट, ऑप्शंस, हेल्प, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यदि आप नई ब्लैंक वेब प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हो तो आपने न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट किया। पहले से यदि इसमें एग्जिस्टिंग कोई प्रेजेंटेशन है जिसे आप सेव करके रख चुके हैं उसे ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपने जो प्रेजेंटेशन क्रिएट की है जिस पे आप अभी काम कर रहे हो उसको यदि सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करोगे, है ना। ऐसे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यदि आपको अपनी प्रेजेंटेशन जो क्रिएट कर ली उसे प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करोगे। फिलहाल हम नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, सो फाइल टैब पर जो सबसे पहला टैब है लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होता है टाइटल बार के जस्ट बिलो, क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको न्यू टैब ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करते हो, न्यू ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे देखो जस्ट उसी के पास में आपको क्या शो होता है, जस्ट उसी के पास में आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स शो होता है। ये लिखा हुआ है अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स। So choose the blank presentation option under the available templates and themes section. Available template and theme section में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या मिलता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। जैसे हमने वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन किया था ना, उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन कर रहे हो, ठीक है। वही सेम स्टेप्स आप देख रहे हो ना, वही सेम स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो।
फाइल टैब में गए, न्यू ऑप्शन पे गए, अवेलेबल टेम्पलेट्स थीम में से ब्लैंक टेम्पलेट्स ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आपने सिलेक्ट कर लिया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को जैसे ही सिलेक्ट करोगे सो जस्ट उसी के पास में देखो, जस्ट उसी के पास में आपको इस तरीके से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन शो होगा, एक व्यू दिखेगा आपको कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसी दिखेगी, बिल्कुल ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट टाइप दिखेगी, जस्ट उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा, कोई थीम नहीं होगा, कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का एक पेपर होता है ना वैसा ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको शो होगा। उसी के जस्ट बाद अब आपको ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है ना, सो उसी के जस्ट बाद आपको यहाँ पे क्रिएट बटन दिखेगा, इस क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही पावर पॉइंट का मेन इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन शो होगी। और कौन सा इंटरफेस ओपन होगा, जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको टाइटल बार दिखेगा, रिबन एरिया दिखेगा, स्लाइड टैब दिखेगा, आउटलाइन व्यू, सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, सो क्लिक ऑन द क्रिएट बटन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। ये विंडो के राइट साइड में आपको जहां ब्लैंक प्रेजेंटेशन का व्यू दिख रहा है उसी के जस्ट नीचे क्रिएट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेना। सो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट, सो क्या स्टेप्स अभी तक देखी हमने? अभी तक हमने ये देखा है कि यदि आपको कोई न्यू प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, वो न्यू प्रेजेंटेशन भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, सो आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, फाइल टैब पर आपको न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इस न्यू ऑप्शन में आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेना है अवेलेबल टेम्पलेट थीम सेक्शन से, और फिर उसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। ठीक, यही स्टेप्स देखी। क्या फाइल टैब पर आपने क्लिक किया, फाइल टैब में न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, न्यू ऑप्शन में से आपने फिर यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लिया। ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, देन इसके बाद आपने क्रिएट बटन पे क्लिक करा जो राइट साइड पे आपको मिलेगा। सो ये 4 स्टेप्स बेसिकली हमने यहाँ फॉलो की और इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल होगी। सो जैसे ही आपने क्रिएट पे क्लिक किया, a new blank presentation appears in the PowerPoint window। PowerPoint विंडो पे आपको एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन शो होगी। So by default it contains only slides that display dotted rectangular boxes called placeholders where you can enter text and format it any way you want to। मतलब कि क्या बताया यहाँ पर, एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर होगी। जैसे बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसी दिखती है, एक स्लाइड दिखती है, स्लाइड में आपको क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, डॉटेड टेक्स्ट बॉक्सेस के फॉर्मेट में प्लेस होल्डर्स दिखते हैं जहाँ पे आप टाइटल सब टाइटल सब ऐड करोगे, जो टूल्स आपको ऐड करना है, जो बैकग्राउंड आपको सेट करना है, सब आपको करना है उस थीम में, उस पर्टिकुलर पावर पॉइंट की स्लाइड में। कुछ इस तरीके से देखो, आपने जैसे ही क्रिएट बटन पे क्लिक किया ना, तो क्रिएट बटन पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे रिबन एरिया शो होगा। ठीक है, उस क्रिएट बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे 2 पेन्स में विंडो शो होगी। ठीक है, ये 2 पेन्स में आपको विंडो शो हो रही है। राइट, इस 2 पेन्स में विंडो पे यहाँ पे आपको 2 टैब्स दिखेंगे, पहला होगा स्लाइड टैब, दूसरा होगा आउटलाइन टैब। ठीक है, इसी के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्लाइड शो होंगी। अभी क्योंकि आपने ब्लैंक स्लाइड ओपन किया हुआ है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड शो होगी, यहाँ नीचे आप नोट्स को ऐड कर पाओगे। और इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको यहाँ पे 2 बॉक्सेस शो होंगे जो कि डॉटेड बॉक्सेस होंगे। ठीक है, और इन बॉक्सेस के अंदर, जिन्हें हम टेक्स्ट बॉक्सेस भी कहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे टू ऐड टाइटल, और यहाँ पे एक और बॉक्स शो होगा जिसमें आप क्लिक करोगे टू ऐड सब टाइटल। क्या, सब टाइटल को ऐड करने के लिए क्लिक करोगे। सो इस तरीके से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपके सामने शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्लाइड को ऐड करो, या जितने भी टूल्स अवेलेबल होते हैं टैब्स में, है ना, उन टूल्स का आप यूज कर लो। टूल्स के थ्रू, टैब्स के थ्रू, कमांड्स के थ्रू आप स्लाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। आप 10 स्लाइड प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो, आप स्लाइड टैब में इस तरीके से आपको पूरी 10 स्लाइड्स भी विजिबल होगी थंबनेल के फॉर्मेट में। ठीक है, एट द लास्ट आपको यहाँ स्टेटस बार भी दिखेगी कि करंटली आप किस स्लाइड पे वर्क कर रहे हो। सो कुल मिला के इस तरीके का व्यू आपके सामने ओपन होगा व्हेनेवर यू क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड। सो बाय डिफॉल्ट जैसे स्लाइड्स आपको दिखती है ना, इट कंटेन्स ओनली स्लाइड्स दैट डिस्प्ले डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो मैंने बताया अभी, है ना, जिन्हें प्लेस होल्डर्स कहते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट को एंटर करते हो, टाइटल, सब टाइटल, फर्दर टेक्स्ट एंटर करते हो, फिर उसको आप फॉर्मेट करते हो, है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे आपको फॉर्मेट करना है। ठीक है, सो ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब भी आप क्रिएट करते हो तो प्रेजेंटेशन में हर काम आपको करना है, एडिटिंग से लेकर, डेटा एंटर करने से लेकर फॉर्मेटिंग तक, है ना, थीम सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, फॉर्मेट करना है, एडिट करना है, जो भी करना है सब आपको करना होता है यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड्स में। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स की। किसकी?
यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स की। तो अब ये क्या चीज़ होती है बिल्ट इन टेम्पलेट्स? तो बिल्ट इन जो पहले से बना बनाया है, तो यहाँ पे पहले से बनी बनाई कुछ टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट्स का मतलब क्या हुआ? कुछ बनी बनाई पहले से स्लाइड्स, डिजाइन्स होते हैं, ठीक है, बने बनाए स्लाइड्स के डिजाइन्स, प्रेजेंटेशन बनी बनाई होती है, पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशन। कुछ बिजनेस से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होती है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हर एक फील्ड से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड बनी बनाई प्रेजेंटेशंस आपको मिल जाती है, जिसमें कुछ स्लाइड्स भी होती हैं, 8 से 10 स्लाइड्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो अब जब आपके पास में सब चीजें बनी बनाई मिल रही है, तो आपको जस्ट उन टेम्पलेट्स का यूज करना है, अपने तरीके से जो डेटा आपको एंटर करना है वो एंटर करना है, उसमें जो भी छोटे मोटे आपको चेंजेस करने हैं वो करने होते हैं, राइट। सिर्फ डेटा एंटर करना और छोटी मोटी एडिटिंग करनी होती है, किसमें? बिल्ट इन टेम्पलेट्स में। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपको सारी चीजें करनी होती है। इन टेम्पलेट्स में आपको बैकग्राउंड ऐड दिखता है, थीम एड्स होती हैं, टाइटल वगैरह के फॉन्ट वॉन्ट सब सेट होते हैं, बस आपको इनको एज इट इज यूज करना होता है। सो पावरपॉइंट आपको टेम्पलेट्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आप कैसे बिल्ट इन टेम्पलेट्स का यूज करते हो वो देख लेते हैं। सो इफ यू आर अ न्यू टू पावरपॉइंट, यदि आप पावरपॉइंट में न्यू हो, आप ज्यादा एडिटिंग फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं जानते हो, टूल्स के बारे में नहीं जानते हो, देन यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन क्विकली। तो आप क्विकली अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हो और इजीली बाय यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स। तो देखो, क्विकली यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, आपके पास ज्यादा एडिटिंग फॉर्मेटिंग का टाइम नहीं है, तो यहाँ पे बने बनाए थीम्स, बैकग्राउंड्स के साथ में मिल जाती हैं टेम्पलेट्स, आप क्विकली उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। यदि आप न्यू यूजर हो, आप जल्दी से प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, अपने टाइम को बचाना चाहते हो, तो आप इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हो। सो टेम्पलेट्स गिव यू एन इनिशियल फाउंडेशन to build a presentation which contains various themes, जिसमें बहुत सारी themes होती हैं, colors होते हैं, effects होते हैं, background styles होते हैं, layouts होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। बनी बनाई templates आपको अवेलेबल होती है, जिसमें सारी चीज़ इंक्लूड होती है, themes, colors, backgrounds, styles, layouts, etc. right now you can modify the text। बस अब आप उसमें जो लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। जस्ट आप उस डिजाइन कर सकते हो, टेम्पलेट को ऐड, आप अपनी नई टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हो, टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। उस टेम्पलेट्स में यदि आपको कुछ पिक्चर्स ऐड करने हैं आपके टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड, तो पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो, साउंड ऐड कर सकते हो, कंपनीज का लोगो ऐड कर सकते हो। इवन यू कैन डिलीट द एग्जिस्टिंग कंटेंट फ्रॉम द टेम्पलेट। टेम्पलेट का यदि कोई कंटेंट आपको नहीं जम रहा है, कोई थीम नहीं जम रही है ना, तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं कुल मिला के टेम्पलेट बहुत ईजी व्यू आपको देती है, इजीनेस प्रोवाइड करती है। मतलब कन्वीनियंटली आप क्या कर सकते हो, डेटा अपनी स्लाइड्स वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है, सारी चीज इजीली कस्टमाइज कर सकते हो आप। कुल मिलाकर बात की जाए तो टेम्पलेट में जो पहले से बने बनाए फीचर्स है उसको आप ऐड भी कर सकते हो उसमें कुछ नया, और उसमें से हटा भी सकते हो चीजों को, ठीक है। सो यू कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट, डिजाइन द टेम्पलेट, ऐड पिक्चर्स, साउंड्स, कंपनीज लोगो, इवन यू कैन डिलीट द एग्जिस्टिंग कंटेंट फ्रॉम द टेम्पलेट। सो अब यदि स्टेप्स देखें कि इन टेम्पलेट्स का यूज कैसे करना है, भाई टेम्पलेट्स के बारे में तो बहुत सारी चीज जान ली, एक मैजिक की तरह सारी चीज बनी बनाई मिल रही है, बस एक्सेस करना है आपको, कंटेंट वगैरह चेंज करना है। सो कैसे करोगे, इसकी क्या स्टेप्स होगी? ब्लैंक प्रेजेंटेशन की स्टेप्स तो जान ली, सो इसके स्टेप्स भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं एज इट इज, बहुत ध्यान से स्टेप समझ लेना। सो टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट, फॉलो दिस स्टेप्स। क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? आफ्टर ओपनिंग द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड न्यू ऑप्शन। वही सेम चीज है जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपने फॉलो किया था, फाइल टैब में जाना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ अगेन फाइल टैब में जाना है, न्यू ऑप्शन पे जाना है। फाइल टैब में न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम ऑप्शन है ना, अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम सेक्शन से अब आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट नहीं करके क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द सैंपल टेम्पलेट ऑप्शन। किसे सिलेक्ट करोगे? सैंपल टेम्पलेट ऑप्शन। कहाँ मिलेगा, किस तरीके से, देखो बताती हूँ, कुछ इस तरीके से। फाइल टैब पे गए, न्यू ऑप्शन पे गए, ठीक है, फाइल टैब पे न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ ध्यान से देखो, ये अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम ऑप्शन है, ये ब्लैंक टेम्पलेट सिलेक्टेड है, जस्ट इसके बाद में देखो आप यहाँ पे सैंपल टेम्पलेट करके भी एक ऑप्शन दिख रहा है सैंपल टेम्पलेट, है ना। तो सैंपल टेम्पलेट पे जब आप क्लिक करोगे, है ना, सैंपल टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ पहले से बनी बनाई टेम्पलेट शो हो जाएंगी, ठीक है। अब वहां से आपको कोई भी सैंपल टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेनी है,
जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट करते हो तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन व्यू होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आप सैंपल टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने डिफॉल्ट बहुत सारी डिफरेंट सैम्पल टेम्पलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया बिजनेस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, है ना, कुछ लेटर से रिलेटेड, डिफरेंट अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट अवेलेबल होगी, जिसमें थीम्स, बैकग्राउंड सब अलग अलग डिफरेंट शो होगा। सो जो भी सैम्पल टेम्पलेट आपको अच्छी लगती है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने इंट्रोड्यूसिंग पावरपॉइंट 2010 इसे सिलेक्ट कर लिया। फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट, जो लिस्ट डिस्प्ले हुई सैम्पल टेम्पलेट की उसमें से आपने इंट्रोड्यूसिंग पावरपॉइंट 2010 को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको जो है स्लाइड शो होती है, एक प्रेजेंटेशन शो होता है। तो ये टेम्पलेट से क्रिएटेड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्लाइड्स दिख रही है। ये पहली स्लाइड है जो आपकी इस तरीके से शो होगी पावरपॉइंट 2010। ये यहाँ पे इस तरीके से टाइटल शो होगा। आप इन बॉक्सेस में चेंजेस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको बनी बनाई स्लाइड्स भी यहाँ मिल जाएंगी, बस आपको इनमें इमेजेस ऐड करनी है, टेक्स्ट बदलना है, यही आपके पास में सिर्फ काम रहेगा कि आपको डेटा कंटेंट ऐड करना रहेगा। बाकी एडिटिंग फॉर्मेटिंग से ज़्यादा कुछ रिलेटेड वर्क आपके पास नहीं रहेगा। आई बात समझ में कि सैंपल टेम्पलेट को कैसे ऐड करना है, क्या स्टेप्स फॉलो की? भाई स्टेप्स फॉलो की, सबसे पहले फाइल टैब पे गए, फाइल टैब पे जाकर आपने न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सैंपल टेम्पलेट को सिलेक्ट करा अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन से। किसे? सैंपल टेम्पलेट को। सैंपल टेम्पलेट को जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपके पास में एक लिस्ट ओपन हो गई सैंपल टेम्पलेट से रिलेटेड। फिर यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है कोई भी टेम्पलेट को, जो टेम्पलेट आपको अच्छी लगी उसे आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये टेम्पलेट आपको डिस्प्ले हो जाएगी पावरपॉइंट स्लाइड के फॉर्मेट में, ठीक है। और ये डिस्प्ले हो जाएगी इस तरीके से। मेन स्लाइड आपको यहाँ पे दिखेगी जहाँ आपका वर्क एरिया रहेगा, बाकी आपको यहाँ पे स्लाइड टैब में सारी स्लाइड्स 1 बाय 1 शो होगी। सो जिस भी स्लाइड को आप सिलेक्ट करते हो एज ए सैंपल टेम्पलेट, उसमें 8 से 10 जितनी भी स्लाइड्स होंगी सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। बस अब आपको क्या करना है, उसमें एडिटिंग करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी उसमें कंटेंट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करनी है, बदलनी है, आप वो काम कर सकते हो, राइट। So click on the create button. The selected template will open as new presentation. This new presentation contains 20 slides illustrating different slides, layout, backgrounds, themes, etc. देखो भाई क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। सैंपल टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ब्लैंक टेम्पलेट को सिलेक्ट किया था तो क्रिएट पे क्लिक किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करना है यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो स्टेप्स हमने देखी उसी के आगे बता रही हूँ, उसी के आगे आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। किस पर? उसी के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। टेम्पलेट को सिलेक्ट करते से ही क्रिएट करने के बाद में फिर वो आपको एज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होगी, एज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगी, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग थीम्स, लेआउट्स के साथ, ठीक है। अप्रॉक्स 20 स्लाइड्स, जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट को सिलेक्ट किया ना, सो इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट में आपको 20 स्लाइड शो हो रही थी डिफरेंट कलर, थीम, बैकग्राउंड, लेआउट के साथ में। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो, आप ये इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट में अलग अलग कलर, थीम, बैकग्राउंड के साथ आपको शो हो रही है स्लाइड्स, ओके। सो अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है और क्या स्टेप्स फॉलो करनी है बिल्ट इन टेम्पलेट्स को क्रिएट करने की। इसके थ्रू भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो। सो होप आपको दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए, इनके स्टेप्स अच्छे से समझ में आई। यहाँ पे फिनिश हुआ है हमारा ये वीडियो, इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखना। हो सकता है आपके सिस्टम में आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिले जिनका आपको यूज़ करना है, जो आपके वर्क को ईजी करे, वो टेम्पलेट्स मिले, उसको किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, है ना। सो क्विक ईजी वे प्रोवाइड करती हैं टेम्पलेट्स। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हो प्रॉपर एडिटिंग फॉर्मेटिंग के साथ, एकदम स्टार्टिंग लेवल से ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ भी। दोनों के स्टेप्स काफ़ी सेम है, कोई दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही फाइल टैब में न्यू ऑप्शन पे जाना है, अवेलेबल टेम्पलेट सेक्शन से ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी सिलेक्ट करना है और वहीं से सैंपल टेम्पलेट को भी सिलेक्ट करना है, बस यहीं पर डिफरेंस है, बाकी स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर है, राइट। सो दोनों में यदि डिफरेंस आता है तो अब आप लिखकर आसानी से डिफरेंस भी आ सकते हो। एग्जाम में इनके स्टेप्स भी आपसे पूछी जाती हैं, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, CBSE हिंदी मीडियम एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ई बुक्स को एक्सेस करना जो कि हमारे
एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं, या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे कि एमसीक्यू बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट। सो क्या करोगे इसके लिए, आप डिस्क्रिप्शन में आपको बुक्स के लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।